मैं जरा यहां दिखाना चाहता हूं कि अब की बार परिवार पर प्रहार, क्या अब की बार बीजेपी का बुलडोजर उन परिवारों पर चल रहा है जो वल्नरेबल हैं पॉलिटिक्स में? क्या बीजेपी उन परिवारों को तोड़ रही है जहां थोड़ी सी खटपट है और पॉलिटिकल कमान को लेकर? क्यों? आप देखिए, महाराष्ट्र में अगर ठाकरे परिवार की बात करें, इनके पास अभी फिलहाल 18 सीट है। महाराष्ट्र में अगर पवार परिवार की बात करें, इनके पास 5 सीटें हैं। इसके अलावा अगर यहां वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक ये लोग रखते हैं। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, जल्दी से तेलंगाना लाइए। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव परिवार की बात कर लें अगर, यहां देखिए ठाकरे परिवार के बाद सीट 6, वोट 23.5%। चंद्रशेखर राव का परिवार आप देख लीजिए 9 सीटें हैं, वोट परसेंटेज इनके पास 41% के आसपास जाता है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, मुलायम परिवार यहां पर सीट 5, वोट परसेंटेज इनके पास 18% है। मायावती परिवार सीट 10, वोट परसेंटेज 3.63। देखिए ये नतीजे जब 2019 के आए थे तब की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है इसमें अभी हाल फिलहाल में कुछ बदलाव हुआ हो, लेकिन 2019 की हम बात कर रहे हैं। लालू परिवार, इनके पास लोकसभा की कोई सीट नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज तब भी 18% है। ममता परिवार सीट 22 है और वोट 43.3% इनके पास है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी की नजर इन्हीं परिवारों पर है? पंजाब में चले जाइए आप, बादल परिवार 2 सीटें हैं, 27% के आसपास वोट रखते हैं अपनी पार्टी में। पटनायक परिवार 20 सीटें और 42% के आसपास इनके पास वोट है। मैं सीधे आपके पास आऊंगा यशवंत सर। यशवंत सर, ये तमाम आंकड़े उन परिवारों के बारे में है जो परिवारों की लेगेसी पॉलिटिक्स में, क्षेत्रीय राजनीति में चली आ रही है। मैं जल्दी से आपसे यह सवाल लेना चाहता हूं, मुझे ये बताइए यशवंत सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने अब ये ठान लिया है या उसकी पॉलिटिकल जो स्टाइल दिखती है, आज जो महाराष्ट्र में हुआ, इससे पहले जो जेडीयू में हुआ, इससे पहले जो उद्धव ठाकरे को लेकर शिवसेना में हुआ, क्षेत्रीय पार्टियां ही विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा जवाब है और कैसे भी येन केन प्रकार उनको तोड़ना है, उनको अपने साथ लाना है और यही जवाब होगा इस विपक्षी एकता का? देखिए, विपक्षी एकता का क्या जवाब होगा ये तो भाजपा ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन परिवारवाद के ऊपर आपकी जितने स्लाइड्स थे उसमें 2-3 नेताओं को मैं मानता हूं कि उन्होंने पारिवारिक लिगेसी जरूर इख्तियार की होगी, नवीन बाबू ने, लेकिन उनके आगे का कोई ऐसा आगे ना तो पीछे पगा वाला जो इनकी इमेज है कि वो स्टैंड अलोन है, उनका कोई परिवार नहीं है, इस नाते उनकी गुडविल भी बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी के साथ में भी काफी हद तक ये, हालांकि उनके भतीजे अभिषेक के रोल को लेकर के लोग परिवारवाद की बात करते हैं। ये जगह उन जगहों पे ज्यादा बेहतर तरीके से ये मुद्दा काम करता है जहां पे पिता पुत्री या उस तरीके का सीधा सत्ता का हस्तांतरण होता है, उन जगहों पे ये बात ज्यादा लागू होती है। और ऐसा नहीं है कि सारे परिवार, सारी लेगेसीज पब्लिक नकारती है। हम जानते हैं, आपने अभी वोट गिनाए, जगन मोहन रेड्डी अपने परिवार के कारण सत्ता में है, या झारखंड के मुख्यमंत्री वो अपने परिवार के कारण, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के तो फिर मैं थोड़ा सा सवाल और बदल देता हूं सर। मैं आपने सवाल में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और जोड़ना चाहता हूं सर। फिर ये बताइए कि क्या पार्टी टूटने से या परिवारों की पार्टियां टूटने से, अगर कुछ भी टूटती हैं, क्या वोट परसेंटेज भी टूटता है सर? वोट परसेंटेज भी जो दल टूट के जा रहा है उसके साथ जाता है? कभी कभी ऐसा होता है गौरव, कभी कभी कई बार ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि देखिए पारिवारिक के जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं उनकी जो लेगेसी होती है, उनके मतदाताओं का जो इमोशनल रुझान होता है वो उन नेताओं के साथ में टिका होता है। जब तक वो बड़े नेता टिके हुए हैं तब तक परिवार उस तरीके की लीडरशिप के वोट उनके साथ में इंटैक्ट रहते हैं। अब उसके अगली जनरेशन बड़े नेताओं के जाने के बाद में उन वोटर्स को कितना अपने साथ चिपका के रख पाती है, ये उनकी वैयक्तिक आप कह सकते हैं एक्सपर्टीज या वैयक्तिक नेतृत्व का प्रश्न हो सकता है। लेकिन बड़े नेताओं के रहते हुए उनके जीते जी उनके वोट सामान्यतः छिटक के नहीं जाते।